हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर। दोस्तों, अब एक पहला लेटर कह सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग में क्या होना चाहिए, किस तरह का जो है उसमें जो प्रावधान होने चाहिए, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, उसका पहला लेटर जारी हुआ है। और आप जानते हैं दोस्तों कि 8वां वेतन आयोग इम्प्लीमेंटेशन एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, और इसी वजह से कमेटी सरकार ने अभी तक नहीं बिठाई। और सबसे पहले जो है जो जेसीएम है उनको जो है आमंत्रित किया गया है कि वो अपने प्रस्ताव रखें, और यहाँ पर जो है जो जितने भी विसंगतियाँ हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, उनको लेकर जो है पूरा काम होगा। और पहला लेटर जारी कर दिया गया है जिसमें कि क्या क्या इसमें प्रावधान होने चाहिए, कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, उन सब को लेकर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 8वें वेतन आयोग में कौन कौन लोग इंक्लूड होंगे। और अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें लगभग 10 से 12 कैटेगरी डाली गई है, जहाँ पर एक नई कैटेगरी है, वो है पर्सनल कॉल्ड एज ग्रामीण डाक सेवक बिलोंगिंग टू द पोस्टल डिपार्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पैरामिलिट्री, डिफेंस फोर्सेस, ऑल इंडिया सर्विसेज, वो तो पहले से थे, लेकिन क्योंकि ये 8वां वेतन आयोग है तो इसके अंदर जो है और क्या क्या 7वें वेतन आयोग से एक्स्ट्रा होना चाहिए, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और जिसमें कि पूरा का पूरा इसमें काम हुआ है, और इसके बाद से इसमें डिसीजन लिया गया है कि किन किन को इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा टू वर्क आउट द कम्प्रहेंसिव रिवाइज्ड पे पैकेट फॉर द कैटेगरीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो 10 से 12 कैटेगरीज जो मेंशन की गई है उनके लिए जो है क्या रिवाइज पे पैकेट होना चाहिए। उसके अलावा द कमीशन विल डिटरमाइन द पे स्ट्रक्चर, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज़। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होगा, वेलफेयर मैटर्स क्या होगा, डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेज, कि जो भी वेज तय किया जाएगा वो ऐसा होना चाहिए कि वो डिसेंट होना चाहिए, उस आज की डेट में जो महंगाई है, आज की डेट में जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको देख के होना चाहिए। इसके अलावा जो है लाइफ विच हैज़ अंडरगॉन चेंजेस इन लास्ट 65 ईयर्स, क्योंकि ये 10 साल का पूरा कारोबार है, 10 साल का ब्यौरा है इसमें कि 10 साल में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, उन सबको भी चेक किया जाएगा। द कमीशन ऑल्सो कंसिडर टू इंक्रीज द कंजम्पशन यूनिट फ्रॉम 3 फैमिली यूनिट्स टू 3.6 फैमिली यूनिट्स एज रिकमेंडेड बाय एन एक्सपर्ट कमिटी। तो जो कंजम्पशन यूनिट है वो 3 फैमिली से बढ़ाकर इसको 3.6 फैमिली करना चाहिए। और इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू डिटरमाइन नेशनल मिनिमम वेज पॉलिसी। इसके अलावा जो और पॉइंट है इसमें, 8 CPC शुड कंसिडर मर्जर ऑफ नॉन वेएबल पे स्केल्स सच एज लेवल 1 विथ लेवल 2 एंड लेवल 3 विथ लेवल 4, लेवल 5 विथ लेवल 6। तो पूरी की पूरी जो रिकमेंडेशन मांगी गई थी वो स्टेप बाय स्टेप दे दी गई है। उसमें ये कहा गया है कि जो 8वां वेतन आयोग, उसमें सिर्फ और सिर्फ पे नहीं बढ़ना चाहिए, लाइफस्टाइल किस तरीके से बढ़ा जाए, पिछले 10 साल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उन सबको चेक किया जाए। इसके अलावा जो है मर्जर होना चाहिए जो पे स्केल्स का, लेवल 1 को लेवल 2 से, लेवल 2 को लेवल 3 को लेवल 4 से। इसके अलावा कमीशन विल डिटरमाइन पे स्ट्रक्चर, बेनिफिट, फैसिलिटीज़। इसके अलावा इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स को करना पड़ेगा, वेलफेयर मैटर्स को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, टेकिंग इन टू अकाउंट टू प्रोवाइड द मिनिमम वेज एज अ डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेज। जो भी मिनिमम वेज होगा वो आज की डेट में उसको चेक किया जाएगा कि क्या वो डिसेंट है, क्या उससे जो है एक डिग्निफाइड, एक अच्छी लिविंग जी सकता है बंदा, उन सबको ध्यान में रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो है लाइफ रिक्वायरमेंट विच हैज़ अंडरगॉन चेंजेस इन लास्ट 65 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं उसमें ये है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं, वो जो भी आप मिनिमम वेज रखोगे उससे जो करंट लाइफ साइकिल है उसमें कितना फ़र्क पड़ने वाला है। इसीलिए दोस्तों वेतन आयोग एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में चलता है, एक एक चीज़ ध्यान रखना है उसमें। और हमने बात किया था दोस्तों मर्जर भी करने की, उन्होंने एक तरीके से रिकमेंडेशन दिया है कि जो लेवल 1 को लेवल 2 से, लेवल 3 को लेवल 4 से, लेवल 5 को लेवल 6 से। तो इन चीज़ों से भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होने वाला है। इसके अलावा
और इसमें कम से कम 10 से 12 रिकमेंडेशन है। 7वें वेतन आयोग में जो एनामलीज थी, जो 7वें वेतन आयोग में जो विसंगतियाँ थी, दिक्कत थी, उनको दूर किया जाए। टू सेटल द वेरियस 7 CPC एनामलीज विच द स्टाफ साइड रेज्ड, और वो पूरा 10 साल तक रेज होता रहा, हुआ नहीं, तो एटलीस्ट 8वें वेतन आयोग में उसको ख़त्म करना चाहिए। टू रिव्यू एंड रिस्टोर द डिफाइंड एंड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम अंडर CCS टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो है नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है, जो CCS में था, उसको जो है दोबारा से रिस्टोर करने की बात की गई है उसमें, क्योंकि NPS में तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, वो था नॉन कंट्रीब्यूशन का। इसके अलावा दोस्तों FMA के लिए भी जो रिकमेंडेशन दी गई है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों पहला जो है ये 8वें वेतन आयोग के लिए लेटर अब जारी हो गया है, और अब इसको जो है इसके ऊपर चर्चा, इसके ऊपर डिस्कशन का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन जो पॉइंट्स इसमें मेंशन किए गए वो काफ़ी ज़्यादा जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए जो है उनके अनुकूल है, उनके फेवर में। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।